गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो एडजेक्टिव है उसकी बेसिक जानकारी है हमने पढ़ी थी। पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव के बारे में बेसिक जानकारी अपने पढ़ी थी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इसके साथ एडजेक्टिव के साथ साथ एक बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है जिसको अपने बोलते हैं, जो अपने बेसिक तौर पर यानी एडजेक्टिव के साथ साथ एक डिटरमिनर भी आता है। ठीक है, डिटरमिनर्स भी आते हैं। एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स जो हैं, अब देखिए बात ये रहती है कि जैसे ग्रामर की बात करें अपने, तो ग्रामर जो है वो बेसिकली जैसे अपने बात करें दो टाइप से अपने समझें। एक तो होता है ट्रेडिशनल और एक होता है इसमें मॉडर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर में दोनों के दोनों यानी एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों अलग थे। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर में एडजेक्टिव और डिटरमिनर अलग थे, लेकिन मॉडर्न जो ग्रामर है उसमें दोनों साथ हैं, दोनों एक ही मानते हैं, दोनों एक साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल सामान्य सी बात है कि भी ट्रेडिशनल ग्रामर में दोनों अलग अलग थे, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में इनको साथ मानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात ये रहती है कि भी एडजेक्टिव कौन सा होता है, डिटरमिनर कौन सा होता है, ये एक थोड़ी सी बात है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखना इसमें कि जो प्लेस होता है, प्लेस ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है, जो प्लेस होता है यानी जिस प्रकार की कंडीशन है, जैसे हम एमएचएम पढ़ते हैं, एमएचएम पढ़ते हैं तब अपने क्या बात आती है, एमएचएम का मतलब ये होता है मॉडिफायर और ये भी होता है मॉडिफायर, और एच का मतलब यहां पे हेड वर्ड होता है। तो बेसिकली क्या रहता है कि स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पे हेड वर्ड है तो इससे पहले जो वर्ड है वो पहले आके विशेषता बतलाता है, तो इसको प्री मॉडिफायर, पहले आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्री, बाद में आ रहा है उसको पोस्ट। तो देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझना कि जैसे बात करें अपने प्लेस की, तो यहाँ पे हेडवर्ड जो आएगा वो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, नाउन या कोई प्रोनाउन आएगा, समझे बात को। और इससे पहले जो शब्द आ रहा है वो मॉडिफायर, बाद में आ रहा है वो भी मॉडिफायर है। तो जो पहले आ रहा है वो प्री मॉडिफायर, बाद में आ रहा है वो पोस्ट मॉडिफायर। अब अपने पास शब्द कितने आए, एक तो आ गया अपने प्री मॉडिफायर, ठीक है, दूसरा है अपने पास पोस्ट मॉडिफायर। ठीक है, अब अपन क्या समझेंगे, अब अपन ये समझेंगे कि जैसे प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर है, तो दो शब्द अपने पास है। अब प्री मॉडिफायर को अपने दूसरा नाम क्या बोलें, एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, और इसको पोस्ट पॉजिटिव। ठीक है, समझाई बात, क्लियर हुआ, दो शब्द आ गए अपने पास। अब दोनों शब्दों को अपने समझें, दोनों शब्दों को यहां पे देखें, तो अपने ये देखते हैं, देखिए एक बार के लिए दोनों शब्दों को अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सामान्यतया क्या रहता है कि अपने पास जो भी नाउन आता है, सामान्यतया जो भी नाउन आता है उससे पहले उसको डिटरमाइन करने के लिए कोई वर्ड आएगा यहाँ पे जो इस नाउन के बारे में, अथवा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PN यानी प्रोनाउन के बारे में कोई न कोई विशेषता बतलाने के लिए यहाँ पे शब्द आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन जैसे नाउन या प्रोनाउन, और यहाँ पे ये आ गए और इनके बाद यहाँ पे कोई न कोई शब्द आएगा। ठीक है, तो ये अब जो यहाँ वाला शब्द होगा, ये जो वर्ड होगा, ये वर्ड या तो कोई एडजेक्टिव होगा या कोई डिटरमिनर होगा, यही बात कहेंगे अपने, यही बात कह रहे हैं। तो या तो ये एडजेक्टिव होगा या डिटरमिनर होगा, क्योंकि दोनों की क्वालिटी, जैसे डिटरमिनर जो होता है ना वो डिटरमाइन करता है, अपने बाद वाली नाउन जो होती है उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द है इसकी कैटेगरी, क्योंकि ये नाउन जिसके बारे में विशेषता बतला रहा है उससे पहले आ रहा है, तो इसको एट्रीब्यूटिव कंडीशन बोलते हैं। ये एट्रीब्यूटिव हो गया, और ये क्या हो गया, पोस्ट पॉजिटिव।
ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने लिखा गुड बॉय, तो बॉय यहाँ पे नाउन है और इस नाउन की विशेषता बतलाने के लिए शब्द क्या आया है? गुड। तो गुड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, कैसे पता चला अपने को कि ये डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है? तो यही बात है, अपने एक बार सिर्फ समझते हैं कि ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे मैंने लिखा ए बुक, ए बुक, यहाँ पे ए क्या है? तो ये एक यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, डिटरमिनर भी कह सकते हैं। तो ये बात यही क्लियर करनी है। जैसे मैं बोलूं अपने जैसे तारानगर में है तो अपने क्या बोलेंगे? तारानगर लोकल, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो, तो यहाँ पे ये लोकल जो है वो एडजेक्टिव है और बाद में आ रहा है, तो ये इसकी कैटेगरी क्या है? ये है आपके पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझ आई बात? यहाँ तक की जो बात है वो हमने देखी। देखिए हमने क्या देखा? हमने देखा कि जैसे एडजेक्टिव और डिटरमिनर होता है तो इसमें दोनों साथ में ही पढ़े जाते हैं। वर्तमान जो ग्रामर है उसमें, प्राचीन यानी ट्रेडिशनल ग्रामर में दोनों अलग अलग थे। अब एक वाक्य में एडजेक्टिव जो है उसका प्लेस देखते हैं अपने, तो वो होगा जैसे MHM कंडीशन से अपने इजी समझ में आ जाता है। तो जो हेडवर्ड है वो बेसिकली कोई नाउन या प्रोनाउन के तौर पे अपने काम में लेंगे। वैसे तो अपने ये देखते हैं कि जैसे जो पहले आ रहा है वो प्री मॉडिफायर होता है और बाद में आ रहा है वो पोस्ट मॉडिफायर होता है। ठीक है, अब प्री मॉडिफायर है उसका दूसरा नाम अपने एट्रीब्यूटिव कह देते हैं और पोस्ट पॉजिटिव कैसे कह देते हैं, और उनकी टैग जो है वो ऐसे बनती है। ये इसका एग्जाम्पल ये है और इसका एग्जाम्पल ये है। बात क्लियर हुई? देखिए अब मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे फिर अपने आगे देखते हैं और आगे ये पता चलता है अपने को कि भी बात क्या होगी, कैसे होगी। तो देखिए अपन यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे अपने एडजेक्टिव और डिटरमिनर, इन दोनों में अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं? अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है दोनों में। अब देखिए हमारे पास जो कैटेगरी आई थी, ठीक है ना, दो कैटेगरी आई थी, वो कैटेगरी देखते हैं अपने। देखिए एक नंबर बात, कि मैंने ये लिखा कि एडजेक्टिव जो होता है वो एट्रीब्यूटिव होता है और डिटरमिनर जो होता है वो एट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा पोस्ट पॉजिटिव, और सॉरी हाँ सही है, पोस्ट पॉजिटिव, और यहां पे मैंने लिखा पोस्ट पॉजिटिव। और तीसरी जो टैग है वो तीसरी टैग मैं अपनी तरफ से जैसे बतला रहा हूं आपको, आप समझना। ग्रेडेबिलिटी, ग्रेडेबिलिटी बोलते हैं डिग्री का, बेसिकली डिग्री समझते हैं अपने। ठीक है, और यहां पे भी ग्रेडेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स बात क्या होती है। अब हम बात करते हैं, यहां पे हमने दो, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा था गुड बॉय वाला, तो देखते हैं उसको। देखिए अब कि जैसे स्टूडेंट्स बात को समझना, क्योंकि जब समझेंगे ना तभी ये इजी आराम से समझ में आ जाएगा। अब वैसे तो बताने का तो मैं बता दूं कि जैसे एडजेक्टिव होता है उसमें वो उसकी कैटेगरी जो होती है वो एट्रीब्यूटिव होती है, इसकी भी जो नेचर होता है वो एट्रीब्यूटिव होता है। लेकिन एडजेक्टिव जो होता है वो एट्रीब्यूटिव होता है, पोस्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन डिटरमिनर पोस्ट पॉजिटिव नहीं होता। ग्रेडेबिलिटी जो है वो एडजेक्टिव में पाई जाती है, यस है इसमें, और इसमें नो। अब यही डिफरेंस समझना है। जैसे देखिए मैं यही बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा था गुड बॉय, तो यहां पे गुड जो है वो इस नाउन से पहले आ रहा है। क्या आ रहा है? इससे पहले। तो जो शब्द पहले आते हैं, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, वो एट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके, ये क्या होगा, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन जो है, या तो शब्द पहले आएगा या बाद में आएगा, तो ये कंडीशन होगी। मतलब देखिए कि जैसे हमारे पास एक ये था
यहाँ पे, तो ये मॉडिफायर है, ये भी मॉडिफायर है। तो जो पहले आ गया तो बाद में नहीं आएगा, बाद में आ गया तो पहले नहीं आएगा। तो इन दो कंडीशन में से, एट्रीब्यूटिव और पोस्ट पॉजिटिव में से, तो एक बात आ गई कि गुड जो है वो क्या है, गुड जो है वो क्या है, पहले आ रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए अपने यहाँ पे सम बुक्स, ये लिख दिया। अब सम बुक्स, अब देखिए यहाँ पे ये पहले आ रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है या डिटरमिनर है, बस ये चीज़ देखनी है। तो इन सब के बारे में अपने को जो बतलाएगा अच्छे से, वो अपने को ये कंडीशन बतलाएगी, ग्रेडेबिलिटी बतलाएगी। अब देखो जैसे गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट, लेकिन सम की कंडीशन है वो सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो जिसमें चेंज होता है, जिसमें क्या है, ग्रेडेबिलिटी है, वो क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होगा। समझ में आई क्या बात? जिसमें ग्रेडेबिलिटी होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, और जिसमें ग्रेडेबिलिटी नहीं होता वो डिटरमिनर होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि डिटरमिनर कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा, ये डिफरेंस होता है। जैसे मैंने लिखा ए बॉय, ये लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे ए जो है, अब ए चेंज नहीं होता। अब अपने ये बोलेंगे हाँ भी चेंज होता है, ए को एन कर देते हैं, ए को एन नहीं होता है भैया, ए का एन जो है वो नहीं बनता है, क्योंकि ए जो है वो वेरिएशन है उसका, वो आगे वाले शब्द के उच्चारण पे निर्भर करता है, इसका थोड़ी ना रूप है वो। तो यहाँ पे ए जो है वो डिटरमिनर न बोलने की बजाय अपने, एडजेक्टिव न बोलने की बजाय अपने डिटरमिनर बोलेंगे, तब ये सही है। समझ आई ना बात? तो इस प्रकार से अपने को ये समझना होगा। ठीक है, अब देखिए डिटरमिनर और जो एडजेक्टिव है दोनों साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। बस आपको क्या है, पढ़ना दोनों को साथ में ही है, चाहे डिटरमिनर बोलो चाहे एडजेक्टिव बोलो, लेकिन बात क्या रहती है, बस प्रश्न जो आता है। अब जैसे मैं प्रश्न बताऊं, प्रश्न कैसे करते हैं अपने सॉल्व इसको, प्रश्न जैसे आएगा तो उसमें अपने कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे इसको, वही बात आ रही है, उसको देखते हैं अपने। देखिए जैसे मैंने एक प्रश्न लिख दिया है, देयर आर टू मैनी बॉयज, यहां पे मैंने लिखा है, अंडरलाइन वर्ड क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, ये देखा हमने। अब यहां पे अंडरलाइन वर्ड जो है वो अपने हैं मैनी। ठीक है, अब इसमें अपने को ऑप्शन दे दिया, जैसे देखिए नाउन, सेकंड दे दिया अपने को प्रोनाउन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं टाइट, जैसे जो ऑप्शन देते हैं ना वैसे दे रहा हूं, एडजेक्टिव, और मैंने फोर्थ लिख दिया यहाँ पे डिटरमिनर। ठीक है, अब अपने पास ये है, अब मैनी को देखना है अपने को। मैनी क्या है, इस बॉयज से पहले है, बॉयज से, तो बॉयज अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव आता है। तो नाउन पर नाउन तो होंगे नहीं। अब बात इसमें है, अब अपने ये पहुंच गए भी हाँ मैंने ये एडजेक्टिव में पढ़ा है, लेकिन बात देखें जब इसकी ग्रेडेबिलिटी की आती है, सबसे पहले अपने देखें, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये एट्रीब्यूटिव जो पहले आता है वो क्या है, एट्रीब्यूटिव होता है। अब एट्रीब्यूटिव की जो नेचर है वो एट्रीब्यूटिव की एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों में होता है एट्रीब्यूटिव, यानी जो शब्द पहले आके उसकी विशेषता बतलाई। लेकिन अब देखो जैसे मैनी है, मैनी को इसकी ग्रेड चेंज करके देखते हैं, ग्रेड चेंज करके देखें तो ग्रेड चेंज नहीं होगी, और चेंज नहीं होगी तो ग्रेडेबिलिटी किस में होती है, किस में नहीं होती, एडजेक्टिव में ग्रेडेबिलिटी होती है, डिटरमिनर में नहीं होती। तो अपना ऑप्शन ये कट गया और अपना सीधा ऑप्शन क्या आ गया, डिटरमिनर आ गया। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको जैसे ऑप्शन दे दिया नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव और चौथा एडवर्ब,
ये 4 ऑप्शन दे दिए अपने को भी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब अपने के पास सीधा सीधा क्या रहता है, एडजेक्टिव रहता है। अब इसमें अपने को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका बेसिक है, ये इसकी सामान्य जानकारी है। समझ में आई ना बात? इस प्रकार से अपने को ये देखना होता है। तो क्या समझे कि जैसे हमने देखा कि जो एडजेक्टिव होता है वो एक शब्द के, एक नाउन के पहले भी आके उसकी विशेषता बतला सकता है, बाद में आके भी उसकी विशेषता बतला सकता है, और उसकी डिग्री भी बनती है। लेकिन डिटर्मिनर जो होता है उसकी कंडीशन जो होती है, उसकी नेचर जो होती है वो एट्रीब्यूटिव होती है, पोस्ट पॉजिटिव नहीं होती, और उसमें ग्रेडेबिलिटी नहीं होती। ये डिफरेंस होता है, और उसके बाद अपने इससे ये समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, जैसे और एग्जाम्पल जैसे देखें अपने, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, और एडजेक्टिव के साथ जैसे एडजेक्टिव के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन डिटर्मिनर का थोड़ा सा देख लेते हैं। अब डिटर्मिनर जो होता है ER लगा हुआ है, तो बेसिक तौर पे ये वर्ड की कैटेगरी जो है वो नाउन होगी। ठीक है ना? वैसे ये वर्ब से बना है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चित करना। क्या है ये? वर्ब है, निश्चित करना। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जैसे इट इज ए वर्ड दैट डिटरमाइंस द फॉलोइंग नाउन। ठीक है, ये अपने बाद वाली जो नाउन होती है, बाद वाली जैसे डिटर्मिनर प्लस नाउन, तो डिटर्मिनर जो है वो अपने बाद वाली नाउन को डिटरमाइन करते हैं। और वैसे एक कहा जाता है कि डिटर्मिनर ऑलवेज परसीड्स ए नाउन। परसीड्स ए नाउन मतलब ये होता है कि जो भी नाउन होता है उससे पहले ये शब्द है वो आता है। तो परसीड्स का मतलब होता है कम्स बिफोर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो बातें हैं बिल्कुल छोटी छोटी सामान्य सी बातें हैं, उनको अपने देखते हैं। एडजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा ही था। ठीक है, तो इसके बाद जो आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इसके साथ साथ और बातों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।